हे भगवान, अरे राजा, तू एक निर्दयी राजा है। तू अपनी शौक पूरा करने के लिए निर्दोष जानवरों का शिकार करता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, एक दिन ऐसा समय आएगा जब तुम्हारा बेटा एक विचित्र नगरी में बस जाएगा और वह अपने पूरे सगे संबंधों को भूल जाएगा और आज से तू भी इस घटना को भूल जाएगा। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ मैं आज के बाद किसी भी पशु को हानि नहीं पहुँचाऊंगा। बाबा मेरा एक ही बेटा है जो भी 5 वर्ष का ही है, वो भी मुझे बहुत वर्षों के बाद संतान सुख प्राप्त हुआ है। अगर वही मुझे भूल जाएगा तो फिर मैं और मेरी पत्नी कैसे जीवन गुजारेंगे। राजन, मैं तो अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे यह दृष्टि नजर आ रहा है कि जब तुम्हारा बेटा 1 महीने तक तुम्हारे पास लौटकर उस विचित्र नगरी से नहीं आएगा, तब तुम स्वयं अपने बेटे की खोज करने निकलोगे और चलते चलते तुम्हें एक असहाय गिद्ध मिलेगा जिसे कुछ शुतुरमुर्ग मिलकर मार रहे होंगे और वह गिद्ध इंसानी भाषा में बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा होगा। उसे तुम उन शुतुरमुर्गों से बचा लेना, वही गिद्ध। हे भगवान, आ आ आ बाबा बाबा आंखें खोलिए बाबा। फिर राजा वापस अपने महल लौट जाते हैं। महारानी सुलोचना, जी स्वामी। मैं सोच रहा था कि हमारा अर्णव अब शिक्षा पाने के योग्य हो गया है, इसलिए उसे अब गुरुदेव के पास गुरुकुल भेज देना चाहिए। नहीं स्वामी, एक तो हमें इतने वर्षों बाद संतान सुख प्राप्त हुआ है और आप कह रहे हैं कि उसे शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल भेज दें। क्या आप उसके बिना रह पाएंगे स्वामी? मैं तो अपने पुत्र के बिना एक भी दिन नहीं रह पाऊंगी। वो तो है सुलोचना, लेकिन हमें तो अर्णव को शिक्षा पाने के लिए गुरुकुल भेजना ही होगा, वरना हमारा पुत्र राजपाठ का ज्ञान कैसे सीखेगा। स्वामी, क्या गुरुदेव हमारे पुत्र को शिक्षा देने के लिए महल नहीं आ सकते? मुझे नहीं पता सुलोचना, लेकिन मैं गुरुदेव के पास जाकर उनसे बात करता हूँ, शायद वो तैयार हो जाएं। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भवः राजन, बैठिए। बोलिए राजन, राज्य कैसा चल रहा है? सब कुशल पूर्वक चल रहा है गुरुदेव। मुझे आपसे कुछ अनुमति लेनी है। बोलिए राजन, कैसी अनुमति लेनी है? गुरुदेव, आपको तो पता ही है कितने वर्षों बाद मुझे ईश्वर ने अर्णव को हमारे वंश के चिराग के रूप में दिया है और अब वह राजपाट के ज्ञान को सीखने के योग्य हो गया है। हाँ राजन, मैं महल इसी बात को कहने आने ही वाला था कि अब आप अर्णव को उसके संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने तक मुझे सौंप दीजिए, तब तक आप स्वयं आ पहुँचे। गुरुदेव, महारानी सुलोचना अपने बेटे से एक भी दिन दूर नहीं रह सकती। महाराज, फिर अर्णव कैसे ज्ञान प्राप्त करने पाएगा? गुरुदेव, क्या आप मुझ पर एक मेहरबानी कर सकते हैं? आप अर्णव को स्वयं शिक्षा देने महल आया करें। मुझे माफ कीजिए गुरुदेव, मैं बहुत बड़ी अपमानित जैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी मजबूरी को समझिए। महाराज, इसमें अपमानित जैसी बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैं महारानी की चिंता को समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं कल से हर रोज अर्णव को ज्ञान सिखाने महल आ जाया करूँगा। धन्यवाद गुरुदेव, मैं महल से रथ भिजवा दिया करूँगा। महारानी, गुरुदेव अर्णव को महल में ही शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। अब हमारा पुत्र हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। अगले ही दिन से अर्णव की शिक्षा शुरू हो जाती है। अर्णव, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण हो गई। मैंने जो भी शिक्षा तुम्हें दिया है उसका कभी भी बुरे काम के लिए उपयोग नहीं करना। जी गुरुदेव। और हाँ बेटे, तुम आज से 2 दिन तक अपने राज्य के चारों ओर भ्रमण करके वहाँ के वातावरण को जान कर आओ, ताकि आने वाले कुछ वर्षों में जब तुम अपने पिता के उत्तराधिकारी बनो तो अपने प्रजा का, अपने राज्य में बसे चारों ओर वन का तथा आदि स्थानों की रक्षा कर सको। जी गुरुदेव, मैं आज ही माताश्री से और पिताजी से आज्ञा मांग कर निकलता हूँ। पिताजी, मैं गुरुदेव के आदेशानुसार राज्य के 2 दिन का भ्रमण में निकलता हूँ, ताकि मैं अपने प्रजा के लोगों का दुख सुख को जान सकूं। ठीक है बेटा, जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे।
चलते चलते बहुत थक गया हूँ। कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। हमारी रक्षा करो ओ सूरवीर, हमारी रक्षा करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद मेरी भ्रम थी। हमारी रक्षा करो ओ सूरवीर, हमारी रक्षा करो। हम कुएं के अंदर से बोल रहे हैं। अरे कौन बोल रहा है? किसकी आवाज आ रही है? हम इस कुएं के अंदर से बोल रहे हैं, हमारी मदद करो। इतना सुनकर अर्णव कुएं में छलांग लगा लेता है। तुम लोग कौन हो और तुम इस कुएं में कैसे आए? हम विचित्र नगरी के वासी हैं, जिसका रहस्यमय रास्ता इसी कुएं में से होकर जाता है। हमारा पूरा विचित्र नगरी एक समय बहुत ही खुशहाल हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी खुशी पर ना जाने किसकी नजर लग गई। एक दिन एक मायावी राक्षस इसी कुएं के रास्ते से प्रवेश कर गया और हमारे राजा को बंदी बना लिया, और वह अपने दूतों को भी अपने जादू से बुला लिया और पूरे नगरी को अपना गुलाम बना लिया। केवल हम उस नगरी के 3 लोग हैं जो कुछ जादुई विद्या जानते हैं, उससे बच निकले। हम राजा के दरबार में हाजिर रहते थे। लेकिन तुम तो 2 ही हो, एक और कहाँ है? जी, वह हम दोनों से ज्यादा जादुई विद्या जानता है, इसलिए पृथ्वी पर पक्षी का रूप धारण करके आप जैसा ही सूरवीर का पता करता है। आज भी वह अपने काम पर निकला है। अगर तुम लोग जैसा जादुई विद्या जानने वाला उस मायावी राक्षस से लड़ नहीं सके तो मैं एक साधारण मनुष्य उसे कैसे मार सकता हूँ? सूरवीर जी, हमें उस राक्षस की कमजोरी का पता है। वह केवल पृथ्वी के वासी से ही डरता है, क्योंकि उसका अंत आप ही जैसा सूरवीर कर सकता है। इसलिए वह हमारी इस विचित्र नगरी में आकर राज कर रहा है, क्योंकि हमारे नगरी में उसे किसी भी बात का डर नहीं है। लेकिन मैं उसका अंत कैसे कर सकता हूँ? सूरवीर जी, हमें पता है आप गुरुदेव रमन आचार्य के शिष्य रह चुके हो, जो राज्यपाठ के ज्ञान के साथ साथ दिव्य विद्याएं भी जानते हैं। इसलिए आप हमारी विचित्र नगरी को इस राक्षस से आजाद कराइए। अरे ओ राक्षस, आज तेरा अंत आ गया है। देख, इन्हें पहचानता है? ये तो पृथ्वीवासी है, ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। क्योंकि आज तुम्हारा अंत आ गया है राक्षस। नहीं नहीं नहीं। स्वामी, अभी तक हमारा बेटा नहीं लौटा है। आज 2 दिन बीत गया। महारानी, तुम चिंता ना करो। हो सकता है उसे भ्रमण करते करते प्रजा की दुख सुख को समझने में समय लग रहा होगा। वह अपने भ्रमण को पूरा करके शीघ्र ही वापस लौट आएगा। हो सकता है स्वामी, आपकी बात सही हो। स्वामी, आज 1 महीना बीत गया, लेकिन हमारा पुत्र भ्रमण से नहीं लौटा है। मुझे पुत्र की चिंता अंदर से सताए जा रही है। हाँ सुलोचना, मुझे भी चिंता हो रही है। पता नहीं अर्णव किस हाल में होगा। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं इसी वक्त अपने पुत्र की खोज करने निकलता हूँ। इतना कहकर राजा अपने पुत्र की खोज में निकल जाते हैं। बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो। महाराज, आप मेरे शरीर पर लगे खून को अपने वस्त्र से पोंछ दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज आपने मुझे उन शुतुरमुर्गों के हाथों से मरते मरते बचाया है। महाराज, मैं जानता हूँ आप अपने पुत्र अर्णव की खोज में निकले हैं। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने पुत्र की खोज करने निकला हूँ? महाराज, मैं विचित्र नगरी के राजा का दूत हूँ। मेरा नाम जय है। इस तरह से जय अपने विचित्र नगरी की सारी बात राजा को बता देता है। जय, जब तुम जादुई विद्या जानते ही हो तो ये साधारण शुतुरमुर्गों ने तुम पर कैसे हमला किया?
महाराज, मैंने विचित्र नगरी में घटी घटना के बाद कितने महीनों से अच्छी नींद नहीं ली थी, सो मैं हर रोज के तरह गिद्ध के रूप में इस पेड़ पर पृथ्वी के वीर पुरुष का इंतजार कर रहा था। फिर अचानक मुझे बहुत नींद आने लगी और मैं पेड़ पर से इस बड़े पत्थर पर आ गया और ना जाने कब मुझे नींद आ गई और पता नहीं चला कि मुझे सोए सोए लगभग 1 महीना कब बीत गया और मुझे ये भी पता नहीं चला कि कब उन शुतुरमुर्गों ने मुझ पर हमला कर दिया। जब मैं जागा तो अपने आप को दर्द में और उन शुतुरमुर्गों के चंगुल में पाया। जय, अब मुझे बताओ, मेरा अर्नव कहाँ मिलेगा और वह किस हालत में है? महाराज, वह सुरक्षित है और मेरे महाराज का प्रिय मित्र बन चुका है और आज से 1 महीना पहले ही उसने उस मायावी राक्षस का अंत करके विचित्र नगरी में ही मेरे महाराज के साथ रह रहा है। तुम्हारे महाराज के साथ रह रहा है? जब उसने उस मायावी का अंत 1 महीना पहले ही कर दिया तो अपने महल लाने में इतनी देर क्यों कर रहा है? क्या उसे अपने माता पिता का चिंता नहीं? महाराज, लेकिन यह उस श्राप का कारण है जिससे अर्नव अपनी सारी निज बातों को भूल चुका है। श्राप? कौन सा श्राप जय? महाराज, याद कीजिए, आपने क्यों पशुओं का शिकार करने छोड़ा और उस हिरन के रूप में साधु को याद कीजिए जिसकी मृत्यु आपके तीर से हुई थी और उसी ने आपको श्राप दिया था कि आपका बेटा अर्नव एक दिन विचित्र नगरी में जाकर अपने सारे सगे संबंधों को भूल जाएगा। लेकिन महाराज, आप चिंता ना करें, मुझे यह भी पता है कि जैसे ही वह आपको देखेगा उसे सब याद आ जाएगा। हाँ जय, मुझे याद आ गया वह सारी बात और मुझे यह भी याद आ गया कि वह साधु बाबा ने बताया था कि उस दिन से मैं घटना की सारी बात को भूल जाऊंगा और समय आते ही उनके श्राप ने अपना कार्य पूरा किया। जय, अब चलो, मुझे मेरे बेटे से मिला दो। जी महाराज, आप चलिए मेरे साथ। जय, यह मेरे बेटे का ही वाहन है। महाराज, आप भी अपने वाहन को यहीं पर छोड़कर चलिए और जब अपने बेटे के साथ राज्य लौटेंगे तो अपने अपने वाहन पर सवार होकर चले जाइएगा। ठीक है जय। पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? बेटा, मैं तुम्हारे मित्र विचित्र नगरी के राजा के इस दास के साथ आया हूँ। मित्र, अब मुझे जाना होगा। यहाँ आए हुए मुझे 1 महीना बीत गया है। मेरी माँ मेरे बिना बहुत परेशान होगी। ठीक है मित्र, जाओ। तुम्हारा वो एहसान जो तूने मुझे और मेरे राज्य को उस मायावी से बचाया, वह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मित्र, जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ो तो कुएं के पास मदद की आवाज लगाना। मेरे लोग जरूर तुम्हें मेरे तक पहुंचा देंगे। दोबारा मिलने जरूर आना मित्र। जाओ जय, तुम इन्हें कुएं के ऊपर तक छोड़ दो। जो आज्ञा महाराज। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जय। अब हम चलते हैं। ठीक है महाराज। दोनों बाप बेटे अपने महल लौट